हेलो क्लास 8, आई एम वैष्णवी, क्लास 8 शिक्षा निर्देश राष्ट्रीय क्षेत्र दिल्ली से आई हुई। कार्यपत्र 14, कक्षा है 8वीं। विषय है सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक और जीवन। तिथि है 8/9/2021। चैप्टर का नाम है हास्य कर्ण से निकट। ये न्यू चैप्टर है, आज से शुरू हो रहा है। तो आइए चलिए पढ़ते हैं। मौलिक अधिकार का उपयोग। ठीक है, संविधानों ने ऐसी कई सिद्धित सुविधाएं किए हैं जो हमारे समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतंत्र बनाते हैं। इन सिद्धांतों को मौलिक अधिकार के लिए परिभाषित किया गया है। यह हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह अधिकार सभी भारतीय को समान रूप से उपलब्ध होता है। जहाँ तक हाशियाई दबाव की बातें हैं, उन्हें इस अधिकारों को दो तरफा इस्तेमाल किया है। कि आपको मौलिक अधिकार का उपयोग करना होता है। संविधानों में जो ऐसे कई सुविधांत किए गए हैं जो कि हमारे समाज के में और राज्य की व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं, और इन सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के जरिए परिभाषित किया गया है। यह हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध होता है। यह तक हाशियाई तबकों की बात है, उन्हें इन अधिकारों को दो तरफा किया गया है। मतलब पहला तरफा है उसका कि आपको मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्हें सरकार को अपने साथ कई अन्य पर ध्यान देने के लिए मजबूर करना, और सेकंड है उन्हें इन बातों के लिए दबाव डालता है कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। कई बार हाशियाई तबकों के संदर्भ की वजह से ही सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुसार नए कानून बनाने पड़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे संविधान अनुच्छेद 17। तो स्पष्टित है यह छुआछूत का मूल्यांकन किया जा चुका है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जातियों को पढ़ने, मंदिरों में जाने और संविधानों की इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। इसका मतलब यह भी है कि छुआछूत गलत है और लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को बख्शती नहीं है। अगर हम बख्शती मतलब छोड़ती नहीं है, ये भी कर सकते हैं। इसका मतलब छोड़ती नहीं है, बख्शती नहीं है बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है, बहुत अजीब सा वर्ड होता है। बख्शती नहीं है तो आप उन्हें छोड़ती नहीं है। ठीक है, छोड़ती नहीं है ये आप लिख सकते हो। ठीक है, बख्शती नहीं मतलब आप ऐसे ही बोल सकते हो कि छोड़ती नहीं, करती नहीं, बख्शती नहीं है, करेंगी। अब आपराधिक एक दंडित अपराध है। अनुच्छेद 17 में आपको ये बताएगी कि अस्पृश्यता या अस्पृश्यता और छुआछूत के मूल्यांकन किया हुआ है। कि इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अनुसूचित व्यक्ति को पढ़ने, मंदिर जाने और संविधानों को इस्तेमाल करने से नहीं रोकेगा। इसका मतलब ये भी है कि अगर छुआछूत गलत है तो, और किसी ने बोला कि यह छुआछूत गलत है, तो लोकतंत्री सरकार इस तरह के आचरणों को, इस तरीके के व्यवहार को बख्शती नहीं है, मतलब छोड़ती नहीं है। और अब अपराध का दंड मतलब उन्हें दंड मिलता है।
और संविधान के अनुच्छेद 15 में आप पढ़े तो संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के कोई भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। समानता के अधिकार का हनन होने पर अनुसूचित जाति इस प्रथा का सहारा लेते हैं। मतलब कि अनुच्छेद 15 में आपसे ये कहा गया है कि यह भारत के किसी भी नागरिक को धर्म या नस्ल, जाति और लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो सामान्य के आधार पर अधिकार का अन्याय होता है और अनुसूचित जाति इस प्रभावित का सहन लेती है। ठीक है, अब इस तरह अल्पसंख्यक समुदायों ने भी संविधान के दिए गए मौलिक अधिकारों का सहन किया। उन्होंने धर्म और संस्कृति व कौशल्य अधिकारों की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया। इस तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय ने एक बार ये किया कि संविधानों के लिए एक मौलिक अधिकार स्थापित किए और धर्म और संस्कृति व क्षेत्रीय अधिकारों की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया। ठीक है, अब क्या क्या जोर दिया ये पढ़ते हैं। जहाँ तक संस्कृत और क्षेत्रीय अधिकारों का प्रश्न है, मुसलमान और परिसी आदि संस्कृति धर्म समुदाय को अपनी संस्कृति की सुरक्षा कर अधिकार मिला हुआ है। इस तरह विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों को व्यवस्थित करने के लिए संविधान ऐसे समुदाय को सांस्कृतिक न्याय देने का प्रयास किया है। इसका उद्देश्य यह है कि इन समुदायों की संस्कृति पर न तो बहुमूल्य संख्यक समूह की संस्कृति अवचर हो और न ही वह नष्ट हो मतलब कि खत्म। ये उन्होंने जो कहा कि वहाँ जो इन्होंने ये कहा कि जहाँ तक संस्कृति और शिक्षक अधिकार पर प्रश्न उठा तो मुसलमान और पारसी आदि संस्कृति धर्म का समुदाय को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है और इस तरह की विभिन्न प्रकार के संस्कृति अधिकारों की व्यवस्था करने के लिए संविधानों ने ऐसे समूहों को सांस्कृतिक न्याय देने का प्रयास किया है और इस उद्देश्य यह है कि इन समूह की संस्कृति पर न तो बहुसंख्यक समूहों की संस्कृति का अवचेत हो और न ही वह नष्ट हो। ठीक है, और अब आगे हम यहाँ पे सामाजिक न्याय और प्रोत्साहन संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार जनजाति आबादी वाले यह भारी अनुसूचित जाति आबादी वाले इलाके में विरोध प्रकार की विश्व प्रकार की योजनाएं लागू करती है। उदाहरण के लिए कई स्थानों पर अनुसूचित जातियों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त रियायती दरों पर छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है ताकि वे शिक्षक
संविधान सुरक्षित हो सके। मतलब कि आपको मैं ऐसे पढ़ के बताऊँ तो संविधान को लागू करने के लिए यह राज्य, यहाँ से हम पढ़ रहे कि सामाजिक न्याय को संविधान, यहाँ से हम पढ़ रहे हैं, यहाँ से देखिए शुरू करा जाए संविधान न्याय को प्रोसेस। तो ये यहाँ से यहाँ तक का चलेगा ये प्रोसेस, ठीक है। तो संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों जनजातियों की आबादी वाले या भारी अनुसूचित आबादी वाले इलाकों के विशिष्ट प्रकार की योजनाएं लागू करती है। उदाहरण के लिए कई स्थानों पर अनुसूचित जातियों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों का छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, ताकि वह शिक्षक संबंधित सुविधाएं हासिल कर सके जो मुमकिन है कि उनके अपने इलाके में उपलब्ध नहीं है मैंने बोला हो है ये। इसके अलावा सरकार कानूनों का भी इस्तेमाल करती है ताकि वह व्यवस्था के अनिहित आसंत्व को ख़त्म करके के लिए ठोस कदम उठा सके। आरक्षित की व्यवस्था की इसी तरफ का एक महत्वपूर्ण कानून नीति है, जिनके द्वारा शिक्षण स्थानों का सरकारी नौकरियों के अनुसूचित जातियों व आदिवासियों के लिए सीटों का आरक्षित किया जाता है। अब चलिए प्रश्नोत्तर। यह आपके 3 प्रश्न हैं, इसका आंसर देना बहुत बड़ा। आज की वर्कशीट बहुत छोटी है और इसके 3 ही क्वेश्चन आंसर आए हुए हैं। तो ये देखिए आप, प्रश्न नंबर 1, हाशियाई तबू के लोग अपने ऊपर किए गए अन्याय के विरोध मौलिक अधिकारों का किस प्रकार करते हैं। तो आपको ये मैंने बताया था किस प्रकार करते हैं कि पहले अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर अधिक ध्यान देने के लिए मजबूर करते हैं, और दूसरा उन्हें इस बात के लिए दबाव कर सकते हैं कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपका कि प्रश्न नंबर आपका 2 है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकारों सामाजिक अन्याय को किस प्रकार प्रबंधित करती है। तो उत्तर है आपका, संविधानों को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार जनजातीय आबादी वाले या भारी अनुसूचित जाति आबादी वाले इलाकों में विरोध करती है, परियोजना लागू करती है। सेकेंड इसी का ऑप्शन है। इसके लिए अलावा सरकार कानून का भी इस्तेमाल करती है तब की व्यवस्था में निहित असमान के ख़त्म करने के अलावा ठोस कदम उठाए जा सके। आरक्षण की व्यवस्था इसी तरह का एक महत्वपूर्ण कानून नीति है। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, यह है कि प्रश्न नंबर 3 है, संरक्षित टिप्पो लिख ए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15, बी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17। तो आपका उत्तर है ए का, कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15, संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थल के अधिकार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। बी भारतीय संविधान अनुच्छेद 17, संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार स्थापित किया छुआछूत का मामला किया जा चुका है। इसका मतलब यह है कि
जब कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति को पढ़ने, मंदिर में जाने और संवैधानिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। अब थैंक यू क्लास 8। अब ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई। सॉरी क्लास 8 की आज थोड़ी लेट हो गई, कल नेट कम था तो इसीलिए मैंने सिर्फ क्या किया कि वर्कशीट का क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दिए, बट मैंने आंसर परफेक्टली, अगर आपको चाहिए होता है तो फिर आप पूरा चाहिए होता है, तो इसीलिए मैंने आज ही अभी ही थोड़े टाइम पहले ही इसे तैयार किया और दे दिया आप सबको लाइव। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।